Hello students, let's see this question. The question says match the column 1 with column 2, choose the correct options. यहाँ पे column 1 that is list 1 दे रखी है, list 2 दे रखी है. List 1 के अंदर reactions और list 2 के अंदर लिखा हुआ है unaffected by the inert gas addition, forward shift by the rise in pressure and backward shift by the inert gas addition, unaffected by the increase in pressure, backward shift by the rise in temperature pressure and forward shift by the inert gas addition. यानी कि यहाँ पर कॉलम 2 के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हैं, प्रेशर का इफेक्ट और इनर्ट गैस का इफेक्ट. ठीक है. सो यहाँ से एक चीज आप नोट कर लीजिए कि अगर डेल्टा एन जी ग्रेट इज इक्वल्स टू 0 है, सो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता और इनर्ट गैस का आई जी लिख रही हूँ, इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता. अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, सो प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन. और अगर हमने इनर्ट गैस ऐड कर दी, डेल्टा एन जी आपका अगर क्या ग्रेटर देन 0 है, उस पर अगर मैंने क्या कर दिया, एक सर्टेन प्रेशर पर जाके इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. किस पे? इनर्ट गैस की बात कर रही हूँ. डेल्टा एन जी कब होगा? जब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है. तो इनर्ट गैस ऐड करने से कहाँ जाएगा, इनर्ट गैस आपने ऐड करी तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर डेल्टा एन जी आपका क्या है, ग्रेटर लेस देन 0 है, तो उसमें प्रेशर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. और इनर्ट गैस की एडिशन हमने कर दी है, तो ये कहाँ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0. ठीक है. और ये जो हमने इनर्ट गैस डाल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम प्रेशर को उस टाइम पे कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है. प्रेशर को उस टाइम पे क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे. अब ये जो डेल्टा एन जी होता है, दैट इज इक्वल्स टू एन पी गैस माइनस एन आर गैस होता है. मतलब कि रिएक्शन में गैसेस नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आ रहा है. सो ए रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0. बी रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जी हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1. सी रिएक्शन में डेल्टा एन जी हो जाएगा 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2. एंड डेल्टा एन जी फोर्थ रिएक्शन में, डी रिएक्शन में हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1. ठीक है. सो अगर डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, तो ना तो प्रेशर का इफेक्ट होगा ना इनर्ट गैस का. सो यहाँ पर क्या लिखा, अनअफेक्टेड बाय द इनर्ट गैस एडिशन. ठीक है. ए का क्यू पी से मैच हो जाएगा. और आर में लिखा अनअफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है. यानी कि ए का मैच आपके आर से होगा. सो ए का होगा पी एंड आर. ठीक है. अब डेल्टा एन जी किस नेगेटिव आ रहा है, किसमें, सी रिएक्शन में नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है. तो जब भी लेस देन 0 होगा, इंक्रीज इन प्रेशर करोगे, इंक्रीज इन प्रेशर करोगे, तो क्या लिखा है, फॉरवर्ड शिफ्ट बाय द राइज इन प्रेशर एंड बैकवर्ड शिफ्ट बाय द इनर्ट गैस एडिशन. ठीक है. देखिए आपने क्या लिखा है, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इनर्ट गैस डाल दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो यानी कि सी का क्या मैच होगा, क्यू होगा. ठीक है. अब बी और डी देखो, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है. सो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो बैकवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन प्रेशर, सही बात है, एंड फॉरवर्ड शिफ्ट बाय द इनर्ट गैस एडिशन. सो यानी कि डी का मैच किससे होगा, आपके एस से हो जाएगा, और बी का मैच भी किससे होगा, आपके एस से हो जाएगा. यहां से मैं दिखा रही हूँ, एस से हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.